मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं और हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से चेताया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर चेतावनी को आलोचना समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम एक बड़े हादसे के रूप में सामने आया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ के मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया। 1 मिनट के लिए परिवार के एक व्यक्ति को मीडिया के सामने भी पेश किया और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रयागराज से नंदलाल गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आंकड़े बताए जा रहे थे। आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा है जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। ये मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था। संगम नोज पर उस रात शिवराज गुप्ता जी एक्सपायर हुए थे। उनका भतीजा हमारे साथ है जो झारखंड से है। जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा तो दिया नहीं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा आया है, वो जरूर आपके सामने कुछ बात शेयर करें। नमस्कार, मैं कपिल गुप्ता झारखंड से। मेरे चाचा थे जो शिवराज गुप्ता, वो संगम नोज पे उनको भगदड़ में जो उनकी जो देहांत हो गया था, तो उनको जो है मतलब झारखंड मतलब मृत्यु के बाद पहुंचा दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने जो है पुलिस द्वारा जो 15,000 रुपया भी दिया गया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जो है फिर जो है मैं और मेरे भैया आए यहाँ पे। शिवराज जी के बेटा जो शिवम गुप्ता है, वो बेचारा आ नहीं पाया मेरे साथ, वो मतलब नौकरी के कारण आ नहीं पाया। वो आए, हम लोग काफी जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान थे। डेथ सर्टिफिकेट मिलने से पहले हमारे घर पे जो है 5 लाख रुपया पुलिस द्वारा कैश लेके पहुंचा जाता है। उसके बाद जो है बोलता कि आपका जो है वो आपका उसमें हो गया एक्सीडेंट में, इसमें आपको 5 लाख की सहायता दी जा रही है। बाकी सब की जो हमारे पलामू वाले थे उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए, सारे के अकाउंट में सब पैसे आ गए। हमारे अकाउंट में उनको 5 लाख रुपए कैश दिया गया। मृत्यु का कारण बतलाया गया था। मृत्यु का कारण संगम नोज पे था, एनाटॉमी के बारे में डॉक्यूमेंट पूरा सब कुछ लिखा है उन्होंने। ये भी कहा गया था कि मृत्यु का कारण बदलिए। मृत्यु भगदड़ में हुआ था भैया, वो भगदड़ में हुआ था। कारण तो यही था जो भगदड़ में सब नहीं कोई लेटर नहीं। बॉडी देने के लिए कुछ बॉडी देने के लिए दिया गया था, एनाटॉमी की रिपोर्ट है मेरे पास। बॉडी शासन द्वारा पहुंचाया गया था, प्रशासन द्वारा। कहा जा रहा था ये भी बताइए नॉर्मल तरीके से, यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि संगम नोज पे बताया बॉडी नंबर 6 थी। और वहां से जो है एनाटॉमी की जब हमने बॉडी प्राप्त किया तो 20 नंबर बॉडी थी हमारे। क्या कहेंगे अखिलेश जी? नहीं, मैं ये तो एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों के साथ ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए, और आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि वो मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे हैं। वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। अभी भी मिसिंग के पोस्टर प्रयागराज में जगह चिपकाए जा रहे हैं, क्या नहीं, सच्चाई तो यही कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इसे निवेदन किया तब आए हैं, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा इनको, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा।
ये सरकार बताएगी आखिर का कारण क्या है। ये महापॉलिटिकल फेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इस बात। मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। अच्छा, डिप्टी सीएम एक सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सपा कांग्रेस इस्तेमाल करके उनके पद चिन्हों पर भाजपा चल रही है। कौन बोल रहा है? डिप्टी सीएम के उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है, मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है।